मॉर्निंग स्टूडेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम और उसमें आज का लेक्चर जो है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इस लेक्चर में हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बहुत सारा फार्मूला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस का। ठीक है, इसमें भी पीएच ही निकालना है और भी टर्म है जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, पीएच निकालना होता है। तो फॉर्मूला डेरिवेशन बड़ा है। लास्ट में हम लोग छोटा सा कर लेंगे, एक जगह हम लोग प्लान बना लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जस्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो ये नाम आप देख रहे हैं कि सॉल्ट और हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्ट, एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्ट। तो सॉल्ट में हम लोग को वाटर को ऐड करना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जब ऐड करेंगे वाटर तो देखिए आयोनाइज करेगा। तो कोई भी सॉल्ट है, कोई सॉल्ट रहेगा, किसी भी टाइप का सॉल्ट है और इसमें अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करते ही ये ऐसे इस तरह से इक्विलिब्रियम आपको बनाना है और यहाँ बनेगा एसिड और यहाँ बनेगा बेस, एसिड प्लस बेस ऐसे। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे सॉल्ट का तो आयोनाइज करेगा और एसिड और बेस बनेगा। इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो के, अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यहाँ पे आप कर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड और यहाँ पे ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ द बेस और यहाँ नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, ये है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट और यहाँ पे आपका और वाटर कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें से वाटर को लेफ्ट साइड आप ले लीजिए तो के, और ये है वाटर ऐसे लेफ्ट साइड ले लीजिए और इस तरह अब यहाँ पे बच गया कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ द बेस और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट ऐसे। ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अच्छा, जो लेफ्ट साइड जो है के इंटू वाटर, इसको केएच बोलते हैं। केएच, केएच इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के लिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में केएच पढ़ना है और आता है एग्जाम में, बड़ा आसान सा है। तो ये लेफ्ट साइड जो टर्म है उसको केएच बोलते हैं। यह है एसिड और बेस और यहां हो गया सॉल्ट। केच जो है वो कांस्टेंट और इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, केच। तो कैलकुलेट करना होता है, न्यूमेरिकल भी रहता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो केच, केच इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, ऑफ सॉल्ट। ये सिंपल आपका रिजल्ट है। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आज का टॉपिक है हम लोग का और इस लेक्चर में हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन बड़ा है, आपको डेरिवेशन में लगेगा कि कितना बड़ा है, बट लास्ट में एक जगह हम लोग जब कलेक्ट करेंगे ना तो वो आप याद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक जैसे एक ही रिदम में होता है आपका। सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर। सॉल्ट पे हम लोग को वाटर ऐड करना है और वो डिसोसिएट करेगा एसिड प्लस बेस में। के चाहिए, पहले इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, वाटर को इधर करिएगा तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट हो गया। हो गया। अब हम लोग को प्लान बनाना है कि सॉल्ट के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स में आपका 4 टाइप का सॉल्ट हो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस के लिए। तो 4 केस पढ़ना है और हर एक का अपना अलग अलग रिजल्ट होता है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 2 हम लोग प्लान करेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हमें लेना है। ये सबसे आसान है, सबसे इजी केस यही है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। पहले तो आप कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आप जानते हैं, ऑलरेडी आप पीएच कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लीजिए।
NaCl हो गया, KCl हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में एक NaCl ले लीजिए, यहाँ पे KCl ले लीजिए, आपका कुछ भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड जो है और स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली मेटल का हो गया, यहाँ पे आप ले सकते हैं Ki ले सकते हैं और सीजियम और ClO4 ले सकते हैं। ऐसे इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी आप यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड है ना, सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं, NO3 ले सकते हैं, HNO3 और ये NaOH का। तो ये है आपका। तो इसका क्वेश्चन एकदम आसान। आप जानते हैं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ तो नेचर न्यूट्रल होगा, पीएच एग्जैक्टली इक्वल टू 7, एकदम इजी, ये तो सबसे आसान है। तो ये है सॉल्ट। अगर हम लोग बात करें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका अगर हमें पढ़ना हो नेचर, कैसा नेचर है, तो नेचर है इसका न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो गया। पीएच एग्जैक्टली इक्वल टू 7, एग्जैक्टली 7। नेचर जो है वो न्यूट्रल हुआ और पीएच एग्जैक्टली 7 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा किसी में हम लोग वाटर डाल के देखते हैं, जैसे NaCl है, एक छोटा छोटा और रिजल्ट आता है कि मान लीजिए कोई सॉल्ट ले लेते हैं, उसमें हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं, वाटर डाल के देखते हैं क्या होता है। तो ये है एक कंटेनर है मेरे पास और इसमें पानी है और इसमें सॉल्ट डाल के देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के केस में स्टडी करते हैं। चलिए, यहाँ पे NaCl लीजिए और इसमें ऐसे ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे देखते हैं। तो ये है NaCl और आप इसमें जब वाटर में ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कि ये जो हाइड्रोलिसिस होगा और यहाँ बनेगा NaOH और प्लस HCl, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, इसका मैकेनिज्म प्लान करते हैं। हर केस में मैकेनिज्म पढ़ना है जो कि एकदम आसान है। तो ये है मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। देखिए, NaCl सॉल्ट, सारे सॉल्ट तो आयोनाइज ही रहते हैं, तो ये NaCl जो है आप लिख सकते हैं आयनिक फॉर्म में Na प्लस और Cl-। यहाँ लिख सकते हैं वाटर। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइज रहेगा, Na प्लस और OH-। स्ट्रॉन्ग एसिड भी H प्लस और Cl- आयोनाइज ही होता है, 100% आयोनाइज करता है। अब आप देख रहे हैं कि ऐसा लिखने के बाद ये जो टर्म हुआ सोडियम, ये लेफ्ट साइड से सोडियम, लेफ्ट साइड से सोडियम, लेफ्ट साइड का क्लोराइड और राइट साइड का क्लोराइड, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि फाइनली आपने क्या देखा, आपने देखा कि सॉल्ट को वाटर में डाला आपने और हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं हाइड्रोलिसिस, ये तो हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं। देखिए, तो सॉल्ट को आप वाटर में डाल रहे हैं और फाइनल मैकेनिज्म में देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड कैंसिल हो गया, तो ये तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर है। तो नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का सिंपल, बहुत सिंपल, सिर्फ नेचर कैसा है न्यूट्रल, पीएच कैसा 7। क्या हाइड्रोलिसिस होता है, तो आंसर है नो। अगर हाइड्रोलिसिस करके देख रहे हैं तो देखिए कट गया सॉल्ट, तो लेफ्ट साइड सॉल्ट राइट साइड सॉल्ट तो कट गया, तो सिर्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर है। सो हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, हम लोग सोचे कि सॉल्ट को वाटर में डाल के देखते हैं, बट फाइनली मैकेनिज्म में वो आया ही नहीं, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं। ये तो सिंपल डिसोसिएशन ऑफ वाटर है, ये तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर निकल रहा है। तो ये एक क्वेश्चन है, आता है पेपर में, एग्जाम में पूछा जाता है कि नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सो यहां लिख रहे हैं नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर सॉल्ट ऑफ सो नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ठीक है, नेचर फिक्स है न्यूट्रल, पीएच फिक्स है 7। और इससे क्वेश्चन भी आता है कि जस्ट छोटा सा क्वेश्चन, नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर सॉल्ट
द फॉलोइंग सॉल्ट। सो नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। ऑप्शन आता है ऐसे, जैसे आ जाएगा NaCN, ऐसे लिखा रहता है, B CH3 CONA सोडियम एसिटेट, C KNO3, D अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है पेपर में, ऐसा ऑप्शन रहेगा। मेडिकल में आता है क्वेश्चन, सो मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछा गया है कि नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है इन चारों ऑप्शन में। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आप देखेंगे तो आंसर मिल गया। ये आंसर तो है सी, आंसर सी है, क्योंकि ये है सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे KOH, इसका पेरेंट हुआ KOH और इधर पेरेंट हुआ HNO3, ऐसे। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसका सॉल्ट जब रहेगा तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसमें देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, नो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऑलरेडी पढ़ा हुआ सब चीजें आपको। तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है इस केस में, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो क्या होता है ये भी पूछा जाता है कि जैसे KNO3 जो है ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नेचर इसका न्यूट्रल होगा, सब जानते हैं आप। इसमें कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पीएच कितना है तो पीएच एग्जैक्टली इक्वल टू 7 न्यूट्रल है। और जब आप पानी में डालते हैं तो पानी में डालेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। सो KNO3 जब वाटर में डालते हैं या कोई भी ऐसा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन होता है, जैसे पानी में जाएगा ये K+ और NO3- डिसोसिएट करेगा, ये हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वाटर, वाटर लेगा, हाइड्रोलाइज नहीं करता। तो ओनली एडिशन, ओनली हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ Na+ या K+ है ना, K+ एंड NO3 आयंस। सो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर हो सकता है बट हाइड्रोलिसिस नहीं, हाइड्रोलिसिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे आसान सा। अब 3 केस और बचे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड और वीक बेस। नाउ थर्ड केस, बाकी वो बड़े बड़े हैं आपको। तो ये लेक्चर सिर्फ थ्योरी है, इसमें सिर्फ डेरिवेशन करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। थर्ड, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट। इसमें कई प्लानिंग करना होगा, कई पॉइंट्स है, तो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल जो भी आप जानते हैं वो आप प्लान करिए। यहाँ पे लिखिए, आपने से लिखिए। चलिए, सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल NH4Cl, ऐसा ले लीजिए। NH4NO3, NO3, ठीक है। ये आप CH3NH2Cl लिख सकते हैं। ये अमोनियम सल्फेट, ऐसे। तो ये एनिलीन में भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक में भी लिख सकते हैं। तो वीक बेस में तो अमोनिया, अमोनिया का ही जो ज़्यादा फेमस है कंपाउंड जो है NH3+ और Cl-, ये ऐसे, ये। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना सीखिए कि वीक बेस में अमोनिया, अमोनियम आयन, मिथाइल एमीन, एनिलीन, और स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई ले लीजिए, HCl, HNO3, H2SO4, HCl, ऐसे ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट,
salt of strong acid plus a weak base. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। नेचर प्लान करते हैं, पीएच का सिर्फ हम लोग जस्ट देखते हैं कि क्या रेंज होगा। तो नेचर, तो इसमें एसिड लीड कर रहा है, तो नेचर होगा एसिडिक, और जब एसिडिक होगा तो पीएच, पीएच का रेंज होगा लेस देन 7। ये ठीक है। नाउ नेक्स्ट, किसी एक को लेके देखते हैं, किसी एक को लेके मैकेनिज्म बनाते हैं। थर्ड पॉइंट, कोई एक सबसे सिंपल NH4Cl, इसको पानी में डाल के देखते हैं। NH4Cl ऐसे उठाइए और पानी में डाल दीजिए, ऐसे देखते हैं हाइड्रोलिसिस। सो NH4Cl वाटर, वाटर में ऐड कर दीजिए, ये हो गया NH4OH और प्लस HCl, ऐसे ठीक है। ये देखिए, ये है वीक बेस, जानते हैं आप, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसका मैकेनिज्म बनाते हैं। देखिए मैकेनिज्म में, ठीक है, मैकेनिज्म जब हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्ट, सॉल्ट तो आयोनाइज रहेगा, कोई भी सॉल्ट रहता है आयोनाइज रहेगा, ये आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। ये है वाटर, और यहाँ पे एरो बनाएंगे। अगर ये वीक बेस है तो आयोनाइज नहीं होगा, ये NH4OH रहने देंगे। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आयोनाइज करना है आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज रहेगा, तो ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये Cl माइनस और Cl माइनस और Cl माइनस ऐसे कैंसिल होगी, ऐसे ठीक है। फाइनली कैंसिल होने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि NH4 प्लस, NH4 प्लस है और ये है वाटर, और यहाँ पे आप जब कंप्लीट करेंगे तो ये हो गया NH4OH, NH4OH, और इधर सिर्फ बच गया H प्लस। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन जो है वो फाइनल सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक है, आप जानते ही हैं, नेचर ऑफ सोल्यूशन इज एसिडिक ड्यू टू, पूछता है कि ड्यू टू, तो ये केटायोनिक हाइड्रोलिसिस, केटायनिक, क्योंकि सॉल्ट पे आपने वाटर डाला था, सॉल्ट के ऊपर हाइड्रोलिसिस किया था, बट वो वाटर गया सिर्फ किसके ऊपर, केटाइन के ऊपर। तो ये है केटाइन, केटाइन, केटाइन या पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन है सिर्फ उसी पे गया, सिर्फ इस पे वाटर, देखिए सिर्फ इस पे। सॉल्ट के ऊपर आपने वाटर डाला था, बट आप फाइनल मैकेनिज्म देखेंगे तो फाइनल मैकेनिज्म में सॉल्ट पे नहीं गया, ये वाटर गया है सिर्फ केटाइन पे, और केटाइनिक हाइड्रोलिसिस के चलते सोल्यूशन एसिडिक होता है। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, स्कैन करके मैं ऐड कर दूंगा, आप देखिएगा। सो तो यहां लिखेंगे सॉल्ट सोल्यूशन इज एसिडिक, is acidic in nature due to cationic hydrolysis, cationic hydrolysis। तो ये पूछा जाता है, ऑप्शन में रहेगा कि सोल्यूशन इज एसिडिक और ड्यू टू, तो ऑप्शन देखना है कि एसिडिक ड्यू टू केटानिक हाइड्रोलिसिस। रटना नहीं है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ये आप समझ सकते हैं कि ये सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन एसिडिक हुआ है क्योंकि वाटर गया है सिर्फ केटाइन पे, क्लोराइड तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, अब इसके लिए आपको जानना है इस केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड पीएच कैलकुलेट करने के लिए प्लान करते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, इसी से हम लोग बना लेंगे। फोर्थ पॉइंट, जैसे ये आपने देखा कि इसके ऊपर हम लोग वाटर डाले थे और ये आयोनाइज हुआ, आयोनाइज होकर के ये बन गया NH4OH और प्लस HCl हो गया। ये फाइनल जब आपने मैकेनिज्म देखा था तो इसका मैकेनिज्म में ये आया था,
NH4+ और वाटर, और इस तरह यहां बन गया NH4OH, ये था NH4OH, और साथ में यहां बन गया था आपका H+। ये है फाइनल रिजल्ट, ऐसा आया था। आप अगर इसको लिखेंगे आप KH इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो मैंने आपको समझाया था आज फर्स्ट पॉइंट में, हम लोग पढ़े हुए थे कि ये पहले ये लिखना है कंसंट्रेशन NH4OH, फिर यहां पे लिखना है H+, और फिर ये नहीं, वाटर नहीं, वाटर तो इधर गया था, आप जानते हैं फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था। तो ये है NH4+, ठीक है। ये है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखने का तरीका। वाटर नहीं रहेगा, वाटर लेफ्ट साइड आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे उसमें वाटर लेफ्ट साइड आता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बनता है। अब देखिए उसके बाद इसको रीअरेंज करना है, इसको रीअरेंज कुछ ऐसे करना है, देखिए ऐसे रीअरेंज करेंगे। ये है H+ ऐसा, और ये देखिए ये है NH4+, और नीचे में इसको नीचे ले आइए, ठीक है, NH4 और OH। ये रीअरेंज करना सीखिए, और अपने मन से मैंने OH आयन से मल्टीप्लाई और OH आयन से डिवाइड कर दिया। अपने मन से OH आयन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, OH आयन से डिवाइड कर लीजिए, ओके। ये वही चीज है, उसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ दो पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ऐसे दो पार्ट में हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं। इक्वेशन वही है H+ और OH आयन से मल्टीप्लाई, OH आयन से डिवाइड, और रीअरेंज कर रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक। अब देखिए ये जो KH हुआ, ठीक है, ऐसे ऊपर का टर्म जानते हैं कि H+ OH का जो प्रोडक्ट होता है KW होता है, तो ये है KW, और ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, क्योंकि NH4OH बेस है, तो KB ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट, इससे काफी क्वेश्चन आपको मिलेगा न्यूमेरिकल फॉर्म, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर, अब ध्यान रखेंगे ये है किसका, तो सॉल्ट ऑफ, ये किसके लिए है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये इसके लिए। तो जो वीक होता है, ये रूल है, आगे चल के हम लोग इसको एक साथ सबको रिलेट करेंगे। तो वीक रहेगा तो नीचे, जो वीक रहता है वो बेस नीचे, ठीक है, नीचे रहेगा आपका। और KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आप जानते हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबको पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW जो है वो है 10⁻⁻14, ये कॉन्स्टेंट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर होता है। तो ये जानते हैं, ये है 10⁻⁻14, ये KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और KB जो है वो बेस है। तो जो वीक रहता है, वीक का यहाँ पे नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, ये तो KB कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, फाइव पॉइंट। मान लीजिए कि लेट C इज इक्वल टू, लेट C जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन है। C मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है। इक्वेशन तो यही रहेगा। प्लान करते हैं अब हम लोग। स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पे ये कंसंट्रेशन C, ये है 0 और ये है 0। एट इक्विलिब्रियम सो इक्विलिब्रियम पे ये हो गया C, और उसमें कर दिया X, और ये बन गया X, और ये बन गया X, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहां पे लिखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस।
सो अल्फा को हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं अल्फा, और ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगा अल्फा वो हो गया x/c, x/c। ये जानते हैं आप, यहाँ से x लेना है, यहाँ से c लेना है, x/c पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। तो x इक्वल टू जो हो गया वो c इंटू अल्फा, यह है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, c x इक्वल टू c अल्फा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि KH जो होता है वो ऐसे, यह है NH4OH आयन, जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यहाँ से ले लेंगे H प्लस और यहाँ से आप ले लेंगे, नीचे में हो जाएगा NH4 ऐसे। ठीक है, ये पुट करेंगे KH, NH4OH ये है X और X, ये है X, ये भी X है और ये है C माइनस एक्स। सो X की जगह C अल्फा स्क्वायर, तो आप पुट करेंगे यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस अल्फा ऐसा। ठीक है, आप जानते हैं कि अल्फा बहुत छोटा होता है और इस तरह आपका जो इक्वेशन हो गया, अल्फा आप जानते हैं बहुत छोटा रहता है और जब बहुत छोटा रहेगा तो 1 माइनस अल्फा ये हटा के 1 कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से आ गया KH इज इक्वल टू, चेक करेंगे, ये है C अल्फा स्क्वायर और यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KH/C ऐसे, KH/C। अभी आपने प्रूफ किया था कि KH जो है इस केस में KW और बाई KB था, अभी आपने लिखा था। तो फाइनल आपका रिजल्ट जो होता है, नेक्स्ट रिजल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो KW और डिवाइड बाई C इंटू KB होगी। तो ये है रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये KB इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए ये रिजल्ट हो गया KB। नेक्स्ट आपको एक और डेरिवेशन करना है, वो है पीएच के लिए, पीएच का आपको डेरिवेशन करना है। तो पीएच के लिए तो ये सारा कुछ स्टेप सेम रहेगा और 5.6 देखिए, ये स्टेप सेम, ये स्टेप सेम, सारा स्टेप सेम, और अगर यहां तक हम लोग ले लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमें चाहिए H प्लस। अब देखिए ध्यान से, अगर मुझे चाहिए था H प्लस, क्योंकि पीएच निकालने के लिए H प्लस, तो H प्लस कितना है, तो H प्लस है इसके बराबर, x के बराबर, तो H प्लस है x। फिर से ध्यान से देखेंगे, H प्लस x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है C अल्फा, C इंटू अल्फा। फिर से H प्लस, ये है C, अल्फा का क्या मतलब होता है, तो अल्फा देखिए यहाँ पे, अल्फा का मतलब KW/C KB, KW और डिवाइड बाई C इंटू KB ऐसे। सॉल्व करेंगे, बाकी सॉल्व करते रहिए उसको। तो मैंने बोला था डेरिवेशन बड़ा है बट रिजल्ट छोटा है, लास्ट में आप रिजल्ट को एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। तो फाइनली H प्लस जो है आ गया अंडर रूट C अंदर गया, C स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर और ऊपर बचा C KW अब बाई KB। बाकी पीएच निकालना है, आप जानते हैं तरीका। सो अब आप इसमें लॉग लेना शुरू कीजिए, KW C KB 1/2, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। सॉल्व कीजिए, लॉग लीजिए, लॉग KW इंटू C और KB पावर 1/2, लॉग 10H प्लस, इसको नीचे उतारिए 1/2, लॉग 10 KW प्लस लॉग 10C माइनस लॉग 10 KB। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। छोटा करिए इसको,
दोनों साइड माइनस लगा दीजिए, अपने मन से माइनस चूज करिए ताकि ये pH आ जाएगा। log 10 H प्लस हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी माइनस लगा दीजिए 1/2। देखिए यहाँ पे ये log 10 के डब्ल्यू आप जानते हैं 10 पे पावर -14 होता है ना ये, और प्लस log C और माइनस log 10 के भी, ये है, ये रिजल्ट है। ऐसा देखिए, आप जानते हैं कि ये लेफ्ट टर्म जो हो गया ये है pH, ये pH होता है, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि ये वाला टर्म हो गया पी के बी हो गया। पी जैसे pH होता है, जैसे उसी तरह पी के बी आप जानते हैं पी के बी इज इक्वल टू साइंस में होता है माइनस log 10 और के बी होता है, आप जानते हैं। ऐसे पुट करिए फाइनली, तो ये लेफ्ट टर्म हो गया pH, माइनस रहना चाहिए 1/2, ये 14 नीचे उतरेगा तो ये है -14 प्लस log 10C और प्लस ये है पी के भी हो गया आपका। माइनस को अंदर कर लीजिए तो pH इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस log 10C। ऐसे तो ये था रिजल्ट। तो अब एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो एक जगह कलेक्ट करते हैं 6 पॉइंट हुआ 7 इसमें। चलिए, तो अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया, हम लोग ये जो केस पढ़ रहे थे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये पढ़ रहे थे, ये केस पढ़ रहे थे। क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जो कि आप कर लीजिएगा। आप पढ़ चुके हैं पीएच, और वहाँ उसमें बहुत सारा एसिड बेस सॉल्ट सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, कोई 2-3 एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट कर सकते हैं, CH3 ऑर्गेनिक का ले सकते हैं, NH3Cl एनिलीन का ले सकते हैं। ये तो ये है सब सॉल्ट आप बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब क्या क्या इसके बारे में सीखा आप लोगों ने कैसा नेचर, इसका नेचर जो है वो एसिडिक। क्यों है एसिडिक, एसिडिक नेचर क्यों है, तो केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। क्यों एसिडिक नेचर है, तो केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस हुआ है केटाइन का, ठीक है। पीएच कैसा होगा, तो पीएच होगा लेस देन 7 से छोटा होगा, पीएच 7 से छोटा है। फॉर्मूला क्या होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस KH, तो ये हुआ KW और डिवाइड बाय यहाँ पे KW बाई KB। तो KH जो हो गया वो KW बाई KB। वीक जो रहेगा वीक वाला नीचे आता है, ये रिजल्ट है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है वो अंडर रूट ऐसा KW और KB। तो C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट, रुक जाइए मुझे नहीं पता। तो ये है आपका KH आया था C अल्फा स्क्वायर, और C अल्फा स्क्वायर तो अल्फा जो है वो अंडर रूट KH बाई C आया था, तो KW बाई K, नीचे में C रहेगा, नीचे में SSC। ये तो ये पढ़ना था आपको, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। और पीएच पढ़ना था, तो पीएच का रिजल्ट है ये 7 से छोटा है, लेस देन 7, तो 7 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा पी के बी और प्लस log 10C। ये तो फाइनली आपको ये रिजल्ट आपको फॉलो करना है। कैसे आया हम लोग डायरेक्ट कर चुके हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो 4th पॉइंट,
salt of weak acid and strong base. सो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बारे में भी हम लोग प्लानिंग करेंगे। वैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, केएच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और पीएच कैलकुलेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले कुछ एग्जांपल लिखते हैं जो कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन कौन हुआ? HCN हो गया, एसिडिक एसिड हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, बेंजोइक एसिड है, तो बहुत सारे एग्जांपल। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आप NaCN ले लेंगे ऐसा। नेक्स्ट सोडियम एसिटेट ले लेंगे, फॉर्मेट ले सकते हैं, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट ले सकते हैं, केसियन ले सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि सॉल्ट जिसमें कि वीक एसिड आप जानते हैं कि वीक एसिड आप पढ़े हुए हैं, तो ये है वीक एसिड, इनका आपको सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग बेस से। वीक एसिड आप जानते हैं कि वीक एसिड में हम लोग HCN पढ़े हुए हैं, फॉर्मिक एसिड पढ़े हुए हैं, एसिडिक एसिड पढ़े हुए हैं, ये सब वीक एसिड में आएगा। ऑर्गेनिक एसिड जो है H2S आ जाएगा वीक एसिड में। तो ये सब वीक एसिड है और इनका सॉल्ट लेना है, जैसे H2S है, ये सब वीक एसिड में है, आप सब जानते हैं इसमें। तो इनका सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सॉल्ट ऑफ ये है वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा ये ऐसा सॉल्ट है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो नेचर चाहिए, तो नेचर तो बेसिक, क्योंकि लीड कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो नेचर सॉल्ट का जो नेचर हो गया, हाँ नेचर हो गया बेसिक। पीएच कितना? तो पीएच ग्रेटर देन 7 से तो ज्यादा रहेगा पीएच। नेक्स्ट, कोई एक सॉल्ट को वाटर में डाल के हाइड्रोलिसिस करते हैं और देखते हैं। थर्ड पॉइंट, सो ये ले लेंगे वाटर और इसमें डाल देंगे NaCN। कोई भी एक सॉल्ट को इसमें डाल दीजिए, ये है वाटर। तो इसमें है NaCN, KCN, कोई भी आप ऐसे ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो NaCN है, ये सॉल्ट है और हाइड्रोलिसिस करना है। यहाँ आप जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ब्रेक करेगा NaOH में और प्लस HCN में। यह है स्ट्रॉन्ग बेस और HCN जानते हैं कि वीक एसिड है। लिखते हैं मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म से ही हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म लिखते हैं, तो ये सॉल्ट तो हमेशा आयोनाइज रहेगा, Na+ और Cn- आयोनाइज रहेगा। यहाँ है वाटर, ये इस साइड में स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आयोनाइज मिलेगा। वीक एसिड HCN अनआयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं रहेगा। वीक एसिड जानते हैं कि आयोनाइज नहीं होता है, बहुत कम 1% 2% तक आयोनाइज होता है। बाकी आप देख रहे हैं, तो इसमें आप कैंसिल करेंगे तो ये सोडियम और सोडियम एंड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, तो ये है साइनाइड Cn- एंड देन वाटर ऐसे, और राइट साइड में ऐसे देखेंगे तो राइट साइड में ये क्या बना, तो HCN बन गया और प्लस OH-, इसी OH- के चलते ये जो सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन, तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि आपने लिखा है कि सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो नेचर ऑफ सोल्यूशन बेसिक। तो बेसिक होता है सोल्यूशन किसके चलते, तो ये एनाइन हाइड्रोलिसिस, ये एनाइन हाइड्रोलिसिस, एनाइन या जो निगेटिव आयन है उस पे हाइड्रोलिसिस, उस पे वाटर गया था। तो आप NaCN को वाटर में डाल रहे हैं, सॉल्ट को वाटर में डाल रहे हैं, बट हाइड्रोलिसिस हुआ किसका? तो हाइड्रोलिसिस हुआ है एनाइन का, एनाइन निगेटिव आयन का। तो जैसे उस केस में लिखा था आपने इससे पहले वाले में, यहाँ भी लिखना है कि सॉल्ट सोल्यूशन बिकम बेसिक ड्यू टू द एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, आता है पेपर में, ये ऑप्शन में रहता है। तो सॉल्ट सोल्यूशन
बेसिक ड्यू टू, सो बेसिक है ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ऐसा एक्वा सॉल्ट सोल्यूशन लिखना होगा तो ज्यादा बेटर लिखना होगा, तो एक्वा सॉल्ट सोल्यूशन लिख लीजिए, क्योंकि वाटर में डालते हैं तब होता है ना। तो एक्वस वाटर वाला सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो बेसिक है। क्यों बेसिक होता है? तो ड्यू टू द एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक का निगेटिव आयन रहेगा तो इधर भी निगेटिव OH आयन आएगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो उधर भी H प्लस पॉजिटिव आएगा। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वही 3 कैलकुलेशन, एक का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड पीएच। मेथड वही है जो इससे पहले आपने डिस्कस किया है। फोर्थ पॉइंट ये है NaCN, वाटर। आप वाटर ऐड करेंगे तो ये बनेगा NaCN NaOH प्लस HCN, ये था, ठीक। बट रियल में इसमें आप जानते हैं कि रियल में इसमें हुआ क्या था, Cn माइनस और प्लस वाटर, और ये ऐसे, और यहाँ बन गया था आपका OH माइनस और प्लस HCN। तो मैकेनिज्म करने के बाद ये बचा था, आप जानते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं के एच इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो ये हो गया OH माइनस, ऊपर में हो गया HCN, वाटर नहीं यूज करेंगे, और नीचे में हो गया Cn माइनस। ये नेक्स्ट रीअरेंज इसको ऐसे करना है, ये है OH माइनस, यहाँ पे है Cn माइनस, और इसको नीचे ले लेंगे HCN। यहाँ एक अपने मन से H प्लस से मल्टीप्लाई करिए, अपने मन से H प्लस से डिवाइड करिए, ऐसे ये रीअरेंजमेंट वो है, एक ही चीज, वही चीज हो। इसमें HCN को मैंने नीचे कर लिया और H प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे ब्रैकेट में इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे, आप उसको आप 2 पार्ट में आपने ब्रेक कर लिया और इस तरह से आप इसको डिस्कस करेंगे, तो KH ऊपर में जो हो गया वो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, और नीचे में ये टर्म हो जाएगा KA डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, KA, ये KA हो गया ऐसे। तो ये था रिजल्ट, KH इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर सॉल्ट ऑफ KH, जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट for salt of weak acid प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने आपको बोला था कि जो वीक टर्म होता है वो नीचे रहता है, तो जो वीक एसिड का टर्म है, जो वीक एसिड है, तो वीक एसिड में यहाँ पे अगर बेस रहता, वीक रहता, तो वो के भी रहता, ठीक है। तो ये था हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए। नेक्स्ट चाहिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलिए 6 पॉइंट, लेट see the initial concentration of salt. Concentration of salt. So salt का initial concentration है C, जो है initial concentration of salt. So T is equal to 0. T initial जो है वो concentration C है, और ये है 0 और 0 ऐसे, ठीक है। At equilibrium यह है C माइनस X, ये हो गया X, ये X हो गया। अल्फा इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अल्फा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस,
सो अल्फा आपको लिखने का तरीका है ये वाला एक्स यहाँ से लिखते हैं एक्स और डिवाइड बाय लिखते हैं सी, ये कंसंट्रेशन। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू अल्फा, ये ठीक है। और के एच लिखने का तरीका आप जानते हैं, के एच इज इक्वल टू है कंसंट्रेशन ऑफ द OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द HCN डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस, ये पुट कर लेंगे। ये हो गया एक्स सी माइनस एक्स की जगह रखेंगे सी अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। आप जानते हैं अल्फा बहुत छोटा है, अल्फा मच मच लेस देन 1, बहुत छोटा है। तो यहाँ रिप्लेस करेंगे 1 माइनस अल्फा नियरली 1। तो इस तरह के एच इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा अंडर रूट और के एच बाई सी, ये हो गया। और आप जानते हैं इस केस में आप पढ़े हुए हैं के एच इज इक्वल टू, अभी आपने डिस्कस किया था के डब्ल्यू बाई जो वीक एसिड है, तो वीक एसिड का के ए नीचे। तो इस तरह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट ऐसे के डब्ल्यू बाई सी इंटू के ए, यह रिजल्ट। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए ये रिजल्ट होगी। नेक्स्ट पीएच निकालना, नेक्स्ट पीएच 6 पॉइंट। देखिए पीएच के लिए तो ये लाइन सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये सेम रहेगा, आप स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ जब आप रिएक्शन देख रहे हैं तो OH आयन कितने के बराबर आया, तो OH आयन आ गया X के बराबर। तो OH आयन जो है वो X का मतलब C इंटू अल्फा, और C अल्फा यहाँ अभी आपने देखा KW बाई C इंटू के, ये अंदर कर लीजिए, इसको C को अंदर करिए, तो अंडर रूट C स्क्वायर जाएगा, कट जाएगा C से, और ये हो जाएगा OH माइनस। सो OH माइनस जो हो गया वो हो गया यहाँ पे, ये अंदर चला गया, C स्क्वायर हुआ, कट जाएगा, तो KW इंटू C और बाई के पावर है 1/2, ऐसा, ठीक है। दोनों साइड लॉग लीजिए, ऑन द बेस 10 KW इंटू C बाई के पावर 1/2, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे, लॉग 10 यहाँ हो जाएगा OH माइनस, किसको उतारेंगे नीचे, सो 1/2 लॉग 10 KW प्लस लॉग 10 C माइनस लॉग 10 के, यह है रिजल्ट। दोनों साइड माइनस कर लीजिए, पीओएच निकालेंगे, फिर उसके बाद पीएच निकल जाएगा आपका। दोनों साइड माइनस करिए, माइनस लॉग 10 OH माइनस, यहाँ करिए माइनस 1/2, यह है लॉग 10 KW जानते हैं 10 की पावर माइनस 14 प्लस लॉग 10 C माइनस लॉग 10 के, ऐसे ये टर्म हो गया, ये लेफ्ट वाला टर्म हो गया POH, ये है POH, OH इज इक्वल टू, ये है माइनस 1/2, ये है माइनस 14 प्लस लॉग 10 C प्लस PK, ये टर्म जानते हैं माइनस लॉग 10 के PK हो जाता है, ठीक है। तो ये POH निकला, POH निकला, और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हुआ आपका 7 और माइनस 1/2 और PK
प्लस log 10C। ये है। आप जानते हैं कि pH इज इक्वल टू 14 और माइनस POH होता है ये। तो पुट कर लेंगे यहाँ पे pH, तो ये हो गया 7 और प्लस 1/2 pK प्लस log C। हो गया आंसर। तो ये है, और pH ग्रेटर देन 7 था भी इस केस में। चलिए एक जगह मैं कलेक्ट करता हूं उसको। 7 7 सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट, और ये मैं डिस्कस कर रहा था केस क्या था, केस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ एग्जांपल यहां लिखेंगे, जैसे कि NaCN, KCN, सोडियम एसिडेट, पोटेशियम फॉर्मेट, सोडियम बेंजोएट, ऐसे ऐसे लिखना। ठीक है, कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट, देखिए नेचर। तो इसका नेचर जो हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक। क्यों? तो लिखेंगे ड्यू टू एनानिक हाइड्रोलिसिस। ड्यू टू पूछा जाता है क्यों, तो एनानिक हाइड्रोलिसिस। पीएच, सो बेसिक है तो ऑफकोर्स पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। ये है 3 रिजल्ट। ठीक है, तो KH, सो KW और डिवाइड बाई K, ये हो गया। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट KW बाई C इंटू K। pH ग्रेटर देन 7 है, 7 प्लस 1/2 pK प्लस log 10C। ये रिजल्ट हो गया। हो गया। तो ये केस था आपका सॉल्ट। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये सॉल्ट जो है और वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट जो था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जो वीक रहता है उसी को हम लोग को यहाँ नीचे लेना होता है ऐसे। वही अगर वीक बेस रहता और स्ट्रॉन्ग एसिड तो यहाँ नीचे के भी हो जाता, यहाँ पे सब में चेंज हो जाता। सो नेक्स्ट अब बच गया सिर्फ एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। 5 weak acid and weak base and weak base। इसमें भी प्लानिंग करना हम लोग को वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के लिए। ऐसे रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट तीनों निकालना। फिर सब हो जाएगा तो मैं एक जगह रीअरेंज कर दूंगा। आप प्रैक्टिस करके भी बना सकते हैं। तो पहले मैं डिराइव कर देता हूं, फिर मैं एक जगह लिख दूंगा। पहले एग्जांपल, जैसे अमोनिया सॉल्ट है, वीक बेस होता है तो NH4CN हो जाएगा। अमोनियम एसिटेट में आ जाएगा, इसमें अमोनियम फॉर्मेट हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट हो जाएगा। तो ये सब एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट।
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और प्लस वीक बेस, तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, ठीक है। इसका नेचर जो होता है न्यूट्रल या कभी कभी हल्का सा एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, कभी कभी हल्का सा बेसिक भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है वो के पी के और पी के बी पे, बट होता है, ठीक है। तो नेचर कई लोग न्यूट्रल लिख देते हैं, तो नहीं, नेचर जो है इसमें तीनों होते हैं। जनरली न्यूट्रल होता है या कभी कभी स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, कभी कभी स्लाइटली बेसिक भी हो जाता है, हल्का सा एसिडिक, कभी कभी बेसिक। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड कौन सा बेस है, वो डिपेंड करता है। तो पीएच पीएच जनरली 7 होता है, और या कभी कभी पीएच जो होता है लेस देन 7 भी हो जाएगा, कभी कभी पीएच जो होता है वो ग्रेटर देन 7 भी हो जाता है, हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, एम्स का भी क्वेश्चन है, आईटी मेन का है, एडवांस में भी पूछा हुआ है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो सॉल्ट, कोई भी एक छोटा सा सॉल्ट ले लेते हैं, NH4CN, उसको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ वाटर ले लीजिए, ये है वाटर, और सबसे सिंपल NH4CN छोटा सा सॉल्ट ले लीजिए, वीक एसिड और वीक बेस को, इसको पानी में ऐड करते हैं, देखते हैं। ऐसे सो ये है NH4CN, वाटर में ऐड कर लीजिए। ऐसे देखिए, ब्रेक करेंगे तो ये है NH4OH प्लस, यहाँ पे हो जाएगा HCN। ये है वीक बेस और ये है वीक एसिड, कोई आयोनाइज नहीं करेगा, कहीं कोई आयोनाइज नहीं करेगा। तो अगर इसका मैकेनिज्म बना रहे हैं, मैकेनिज्म बनाएंगे तो मैकेनिज्म में यहाँ पे रहेगा, ब्रेक करेंगे सॉल्ट तो ब्रेक करेगा NH4 प्लस, सॉल्ट में ये हो गया CN-, ऐसे वाटर ठीक है ऐड कर देंगे, बट इधर तो कोई आयोनाइज नहीं होगा। सो NH4OH और प्लस HCN, यहाँ कोई आयोनाइज नहीं हो रहा है, कहीं कोई आयोनाइज नहीं, ठीक है। तो ये है आपका मैकेनिज्म। तो इसमें वीक एसिड वीक बेस कोई डिसोसिएट करेगा नहीं, तो कहीं कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक। तो ये इसके मैकेनिज्म में कोई एसिडिक है नहीं, बेसिक है नहीं, ये इसमें स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, या हो सकता है न्यूट्रल भी हो सकता है। नेक्स्ट, सो ये मैकेनिज्म हो गया, यहीं से निकाल देते हैं। केएच अगर निकालना होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो देखिए केएच लिखने का तरीका, यहाँ पे लिखेंगे NH4OH और यहाँ पे लिख लेंगे HCN, वाटर तो हम लोग यूज करेंगे नहीं, और ये है इस साइड में लिखेंगे NH4 प्लस और यहाँ पे लिख देंगे CN-, ऐसे। ये अब इसको रीअरेंज करना है, कैसे रीअरेंज करेंगे तो समझिए, यहाँ पे देखिए, तो KH, देखिए यहाँ पे कैसे रीअरेंज करना है समझिए। तो यहाँ है NH4 प्लस, ये है NH4 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे इसको उतार लीजिए नीचे, तो ये है NH4OH को नीचे उतार लीजिए, ठीक है। अपने मन से OH माइनस मल्टीप्लाई और OH माइनस डिवाइड कर लीजिए, ये है OH माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और OH माइनस ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे इसके लिए जो है अपने मन से यहाँ पे ऊपर में H प्लस, ये H प्लस अपने मन से यहाँ पे मल्टीप्लाई और H प्लस अपने मन से यहाँ डिवाइड करना है, H प्लस ऐसे H प्लस को, और ये है CN-, डिवाइड बाई HCN, ऐसे।
ये है प्लान करेंगे इसी को, ये सेम इक्वेशन है, इसी को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है तो H प्लस ओ चांस से मल्टीप्लाई H प्लस ओ चांस से डिवाइड कर लेंगे। अब इस तरह आपको फॉर्मूला जो हो गया कितना आसान हो गया, के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ऊपर में के डब्ल्यू, और ये देखिए ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस और ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो के बी इंटू के ए, ये हो गया। देखिए ऐसा, तो ये जो है सॉल्ट, और सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड और प्लस अ वीक बेस, तो जो दोनों वीक है तो दोनों वीक है तो दोनों नीचे आ गए। सो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू और डिवाइड बाई के बी और के ए, दोनों आ गए। ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ना आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच। चलिए प्लान करते हैं। इसका पीएच निकालने का भी मेथड अलग है। फोर्थ पॉइंट, लेट सी द इनिशियल कंसंट्रेशन। Concentration of salt, सी है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सी, और आप सॉल्ट सिंपल इसी को प्लानिंग करेंगे NH4 और CN, ये जो है वाटर, और ये आयोनाइज हुआ था, ये तो ब्रेक नहीं करेगा, बट यहाँ बन गया था NH4OH और प्लस बन गया था यहाँ पे HCN, ये है, ठीक है, HCN, ये ठीक है ना। आप इसको ब्रेक किए थे तो फाइनली आपको मिला था कैसे, तो NH4 प्लस, और क्या मिला यहाँ CN माइनस, और क्या है यहाँ पे, और वाटर, ऐसा। इक्विलिब्रियम इधर करेंगे, ये हो गया NH4OH प्लस इधर हो गया HCN, ऐसा। सो T इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में हम लोग प्लान कर रहे हैं T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन C है, ये कंसंट्रेशन C है, और 0 है, 0 है, ठीक है। और हम लोग प्लान करेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो ये है C माइनस एक्स, यहाँ से C माइनस एक्स, ये हो गया x, ये हो गया x, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x बाई सी, या x इज इक्वल टू C अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये ऐसे। बाकी आपको वही मेथड जिसमें सब में जैसे पढ़े हुए हैं वही चीज यहां भी लिखना है। देखिए KH, जब KH यहां लिखेंगे तो ये है NH4OH कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ HCN डिवाइड बाय कंसंट्रेशन अमोनियम आयन, और ये है CN माइनस साइनाइड कंसंट्रेशन, ठीक ऐसे। सो जब आप पुट करेंगे KH एक्स स्क्वायर C माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह C अल्फा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ हो गया C स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। C कट जाएगा, अल्फा आप जानते हैं अल्फा बहुत छोटा होता है, सो 1 माइनस अल्फा नियरली 1 के बराबर आ जाएगा, तो KH इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, या अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KH, ये। सो अल्फा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इस केस में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, KW बाई KA इंटू KB, ये है, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गई, तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और केस में कंसंट्रेशन यूज हुआ था बट इसमें नहीं। अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इसमें C नहीं यूज होता है, देखिए C कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये C स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये है आप देख रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो इसमें C नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये था रिजल्ट कि H हो गया और अल्फा हो गया, पीएच निकालना।
पीएच यहाँ डायरेक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको कोई H प्लस तो मिल नहीं रहा है, तो इसका थोड़ा अलग मेथड है। यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक पीएच निकालने में यहाँ तक का स्टेप सेम होगा 5, ये स्टेप सेम होगा, ये सारा स्टेप सेम। अब हमें चाहिए पीएच, देखते हैं, प्लान करते हैं। चलिए, देखिए इसका पीएच निकालने का मेथड है, कोई एक इसको फोकस करिए, कोई एक एसिड को ले लीजिए, जैसे HCl, इनमें इसमें इन्वॉल्व है HCl, ये HCl है। HCl क्या है, तो ये है वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। और ये डिसोसिएट करेगा कैसे, तो HCl डिसोसिएट करेगा कुछ इस तरह से, H प्लस और प्लस और साइनाइड माइनस, जिसके चलते इसका Ka जो हुआ वो हो गया ऊपर में H प्लस, ऊपर में है साइनाइड माइनस और नीचे में है HCl। ये इस तरह से ये ब्रेक करता है, ठीक है, ऐसा ब्रेक करेगा, ठीक है। अब हम लोग प्लान करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग H प्लस निकालते हैं, यहाँ से H प्लस निकालेंगे तो H प्लस जो हो गया यहाँ पे हो गया Ka इंटू ये हो गया HCl और डिवाइड बाई ये है साइनाइड माइनस, ये रिजल्ट ऐसे Ka इंटू HCl बाई साइनाइड माइनस। अब देखिए प्लान करेंगे, यह है H प्लस यहाँ पे, तो ये है Ka और HCl का कंसंट्रेशन जो हो गया वो X और साइनाइड का कंसंट्रेशन हो गया C माइनस X। यहाँ से देखा दी, यहाँ से देखिए, यहाँ पे HCl, इसका हेल्प लेंगे, HCl का कंसंट्रेशन है X और साइनाइड का कंसंट्रेशन है C माइनस X, X इज इक्वल टू C अल्फा। Ka C अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सो यहाँ पे आप जानते हैं अल्फा बहुत छोटा होगा और इस तरह 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया, अगर 1 माइनस अल्फा 1 हो गया तो ये है Ka इंटू अल्फा, Ka इंटू अल्फा, ये बाकी यहाँ से पुट कर लेंगे, सॉल्व करिए यहाँ से। तो ये मेथड है कि डायरेक्ट यहाँ तो मिलेगा नहीं, तो इनडायरेक्ट आपको इसमें से जो एक एसिड है या बेस है किसी से भी लेके आप बना सकते हैं। अब आपको मिल चुका है H प्लस, Ka इंटू अल्फा, या H प्लस जो है Ka अल्फा, अल्फा भी आपने पढ़ा था KW बाई Ka इंटू KB रूट में, K अंदर चला जाएगा और इस तरह H प्लस अंडर रूट KW Ka बाई KB, ये है रिजल्ट। बाकी अब लीजिए, लॉग लीजिए दोनों साइड में, KW Ka बाई KB पावर 1/2, लॉग लीजिए, आप सॉल्व कीजिए पीएच। सो log 10 H प्लस, और यहाँ लॉग लेंगे तो एक स्टेप जंप करिए, 1/2 log 10 KW प्लस log 10 Ka माइनस log 10 KB, ये हो गया। माइनस लीजिए, दोनों साइड में माइनस कर दिए, माइनस log 10 H प्लस माइनस 1/2 log 10 KW 10 पे पावर माइनस 14। इसका मतलब जो हुआ, इसका जो मीनिंग हुआ, यहाँ से यहाँ का मीनिंग माइनस हो जाएगा अब PKa, और इसका जो मीनिंग हुआ, ये इसका मीनिंग हुआ प्लस PKB, ऐसा ऐसा, ठीक है। सो अब आप पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो हो गया पीएच माइनस 1/2 और ये हुआ माइनस 14, सो माइनस PKa प्लस PKB। सॉल्व करेंगे तो pH इज इक्वल टू
7, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 1/2 पी के माइनस पी के बी। ये है रिजल्ट। चेक करिए, चेक करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये फिर माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस पी के माइनस पी के बी। ठीक है, ये था। तो डेरिवेशन कंप्लीट और फाइनली लास्ट में एक जगह इसको कलेक्ट कर लेंगे 6 पॉइंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और प्लस और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट का हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। कुछ एग्जांपल, जिसमें NH4 और CN आ गया ये। CH3 C डबल बॉन्ड O अमोनियम, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम बेंजोएट, ऐसे। नेक्स्ट, नेचर जो है इसका नेचर जो हुआ, हम लोग पढ़े थे कि तीनों नेचर हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, स्लाइटली एसिडिक भी होता है, हल्का सा, और कभी कभी स्लाइटली बेसिक भी होता है। जिसके चलते पीएच इसका एग्जैक्टली इक्वल टू 7, पीएच लेस देन 7 भी होता है और पीएच ग्रेटर देन 7 भी होता है। और इसके जो 3 फॉर्मूला है, एक तो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसमें ये जो ऊपर में KW होगा और एसिड बेस दोनों नीचे आएगा, KA इंटू KB, ऐसा। K और KB दोनों नीचे रहेगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में यहाँ C नहीं यूज होता है, √KW K इंटू KB। और पीएच इनका बहुत सारे एग्जाम में पीएच का क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि 1 सेकेंड में बन जाता है 1/2, और ये है PK माइनस PKB। तो ये है रिजल्ट। डेरिवेशन कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को प्रैक्टिस करना है।